नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है पार नज़र के। इस पाठ में जो लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, वो मंगल ग्रह की कहानी इसमें बता रहे हैं। तो जो इस कहानी के जो पात्र हैं वो मंगल ग्रह पे रहने वाले हैं। और आइए इस पाठ को हम पढ़ें। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू जो इस कहानी का मुख्य पात्र है उसके बारे में बताया। तो लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ ये इसके बाद इसमें बताया गया है। तो छोटू कितनी बार कहा है तुमसे, तो उसकी माँ जो है उसे डांटती है कि आप जो है उधर क्यों गए थे। तो वो कहता है कि पापा भी तो जाते हैं रोज़। तो माँ क्या कहती है कि पापा को तो काम पर जाना होता है। और रोज़ाना यही वार्तालाप, यही बातचीत उनमें आपस में होती थी, माँ, छोटू की माँ और छोटू के बीच, क्योंकि वहाँ पे एक सुरंगनुमा रास्ता था और उसके पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। लेकिन आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी। जो वहाँ काम करते थे वही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। और पापा की छुट्टी थी और पापा जो हैं वो घर पर ही आराम कर रहे थे। और जो है नज़र बचाकर छोटू वहाँ जाने के लिए पहुँच गया। उसने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया, मतलब उठाया, और सुरंग की तरफ चल पड़ा। तो वहाँ जो है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो उनकी पूरी कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे बसी थी। और जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे। पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था जिसमें कि एक खांचा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है कार्ड डालने के लिए। उसमें वो कार्ड डालते और फिर दरवाज़ा खुल जाता था। तो वहाँ दरवाज़ा खुला और छोटू जो है सुरंग में चला गया। उसके बाद फिर उसने वहाँ से कार्ड उठाया और वहाँ दरवाज़ा बंद हो गया। तो उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो अब क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रहते थे, तब उसे क्या मौका मिल गया कि मैं जो है ज़मीन के ऊपर भी जा सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षक यंत्र जैसे कि कैमरास लगे हुए थे। तो उसका पता नहीं था छोटू को। तो जब भी उसने प्रवेश किया तो वहाँ पे जो है उनको पता लग गया कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया। तो उसकी तस्वीर खींच के उन्होंने दूसरे वहाँ पे भेजी और उन्होंने खतरे की सूचना दूसरे केंद्र में दे दी गई। तो वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी जो है कहीं से जो है वो सिपाही जो गार्ड थे वो आए और उन्होंने छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ दिया। और घर पर जो है माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद माँ ने छोटू को बहुत डांटा, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया। तो फिर पापा ने क्या कहा कि मैं इसे समझा दूँगा कि ये फिर कभी गलती इस तरह की नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या बताया छोटू को फिर कि मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र, वह जगह ज़मीन से ऊपर है और आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर वो छोटू पूछता है कि आप कहाँ कैसे जाते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। जैसे कि अगर हम वहाँ पे स्पेस में जाते हैं, अगर वहाँ जाएं कहीं पे, तो हमें भी स्पेस सूट पहन कर जाना पड़ता है ना।
तो ये एक तरह की काल्पनिक कहानी है। इसमें लेखक ने कल्पना की है कि जो लोग हैं वो मंगल ग्रह पर रहते हैं, जीवन है। लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ पे जो है हम ज़मीन के, पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो ये देख रहे हैं, इस प्रकार की खोज कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। लेकिन इस पाठ में लेखक ने कल्पना की है कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, यही इसमें बताया। तो वो कहते हैं कि मैं स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, इससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और वो सांस ले सकते हैं, और इसके साथ ही वो बाहर की ठंड से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बताया उसको कि सिर्फ जो है हमें वहाँ पर जाना होता है, और ख़ास किस्म के, ज़मीन पर चलने के लिए ख़ास किस्म के जूते भी पहनने पड़ते हैं, और उनको जो है ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर उसके पापा ने क्या बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। उन्होंने कहा कि ये एक समय पहले हम जो है सारे जो मंगल ग्रह के लोग हैं वो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। और हमारे पुरखे का मतलब है पूर्वज, जो हमारे पहले के लोग थे वो ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, और भी कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, और एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में किस तरह से वो परिवर्तन हुआ कि सूरज में परिवर्तन हुआ, क्योंकि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, और इसी से ही सारे जो हैं पेड़ पौधे होते हैं या जीव जो रहने वाले हैं उनका पोषण होता है। लेकिन क्या हुआ, सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए कि वो उसका सामना नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, मतलब कि वही रह पाए वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, जो टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर, कहते हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे से वो सूर्य की शक्ति, रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और उन्हीं यंत्रों के सहारे वो ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। और इसके लिए वो सारे यंत्र ठीक से काम करते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, सतर्कता, सावधानी। और जो उनके जैसे वैज्ञानिक हैं वही उन यंत्रों का ध्यान रख सकते हैं। तो कहता ठीक है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने कहा। तो कहता कि ठीक है, इसके लिए क्या है, माँ ने कहा कि इसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात भी सुननी होगी। तो फिर दूसरे दिन जो के उसके छोटू के पापा काम पर चले गए, उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण कुछ बदला हुआ था, और लोगों ने जो शिफ्टों में काम करते हैं, एक शिफ्ट ख़त्म होती है फिर दूसरी शुरू होती है, तो वो जो स्टाफ था उसके प्रमुख ने बताया कि ये देखो, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, कि इधर उधर जगह बदलता जा रहा है। और उन्होंने बोला कि ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो क्या है, कहते ये अंतरिक्ष यान भी हो सकता है। तो कहते कि संदेह तो हमें भी यही है, और लेकिन आप जो है इसका बराबर ध्यान रखिएगा। तो फिर छोटू के पापा सोच में डूब गए कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा। अंतरिक्ष यान
कहाँ से आया होगा, कि सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। यहाँ पे उसमें अब जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम भी देखते हैं ना, हम भी वैज्ञानिक जो हैं इस बात की खोज करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अलावा और कौन कौन से ग्रह पर जीवन हो सकता है, इसकी खोज हो रही है। लेकिन उसमें ये बताया कि मंगल ग्रह पर जो रहने वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे अलावा और किस ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कि किस ग्रह पर और जीव जंतु रहते होंगे और कैसे हो सकता है, और अगर होगा तो वो कितनी प्रगति कर चुके होंगे, कितना आगे बढ़ चुके होंगे कि अंतरिक्ष यान छोड़ सकें। तो वो सोच रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं वो, उसमें उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, कि उन्होंने मशीनी हाथ, रोबोट जिस तरह बनाया है, और उन्होंने वो देखे जा रहे हैं उसको, अवलोकन उसको खोज करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो है समिति की, कॉलोनी की जो प्रबंध समिति है उसकी सभा बुलाई गई, और उसमें जो है वो भाषण दे रहे हैं उनके अध्यक्ष। वो कहते हैं कि हमें ये जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें से एक अंतरिक्ष यान उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, और क्या पता लगता है कि ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो कहते हैं कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, और इसके लिए कोई ना कोई सुनिश्चित योजना भी बनानी ज़रूरी है। तो फिर वो कहते हैं कि कहते हैं कि अगर जो है हमारे पास इस तरह की क्षमता है कि हम अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन इससे तो कहते हैं कि अगर उसको बेकार कर देंगे, उसको जला देंगे, तो फिर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि ये कहाँ से आया है। लेकिन कहता है कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद आते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता भी हमारे पास है। तो इसमें वो कहते हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि सिर्फ यंत्र हैं, मशीनी हैं, लेकिन इनमें कोई भी किसी प्रकार का जीव सवार नहीं है। तो कहते हैं कि अगर हम इसको बेकार भी कर देंगे, यंत्रों को बेकार कर देंगे, तो इससे जो है दूसरे ग्रह के लोग भी हमारे बारे में जान जाएंगे। तो हमें सिर्फ अवलोकन, हमें सिर्फ इसको देखते रहना चाहिए। तो फिर कहते कि जो है हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें, तो फिर वो जो है उनको हमारे बारे में सारा पता लग जाएगा। तो कहते कि उसके बाद वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यान जो है क्रमांक 1 हमारी धरती पर उतर चुका है। तो वो छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में गया, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ से अंतरिक्ष यान कंट्रोल रूम में उसको साफ नज़र आ रहा था। तो कहता है कि वो अपने पापा से पूछता है कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। बच्चों को जिज्ञासा होती है ना पूछने की, तो उसके पापा क्या कहते हैं कि अभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो है दूर से ही देख रहे हैं, और उस पर हमारा ध्यान है कि अब जब वक्त आएगा तो उसके आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। तो उसमें से जो है यांत्रिक हाथ बाहर निकला, और उसकी जो है लंबाई बढ़ती जा रही थी, और वो जो है इतने लंबाई बढ़ी कि शायद वो ज़मीन पर पहुंचकर उसकी मिट्टी को उठाना चाहते थे। तो सभी जो हैं अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन छोटू का ध्यान तो सारा था कंसोल पैनल पर था, और कंसोल पर एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया, क्योंकि वो लाल बटन था और उसकी जो है उसकी तरफ ही उसका ध्यान था। तो सहसा खतरे की घंटी बजी, क्योंकि उसने लाल बटन दबा दिया था। तो सबकी जो नज़रें कंसोल की तरफ मुड़ी, और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए
एक झापड़ रसीद किया, उसके एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मतलब उन्होंने फिर उसकी जो है स्थिति वैसी ही की, लेकिन उस तरफ जो है अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी और यंत्र बेकार हो गया था। और उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है और नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। तो इससे क्या कि नासा ने उस अंतरिक्ष यान को भेजा था, जैसे कि आपको बताइए कि हम यह को वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। तो इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी समाचार प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है और यांत्रिक हाथ ने अब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर लिया है। और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता चलाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। मतलब कि जो उसके नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो यह खोज कर रहे हैं कि क्या जो है मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न जो है आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी जो है वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। तो ये इसके लेखक मैंने आपको पहले भी बताया कि जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, लेकिन वो मराठी में लिखा हुआ इनका ये निबंध है और इसका जो अनुवाद है वो रेखा देशपांडे ने किया है। तो आशा है आपको इस पाठ के बारे में अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अगले भाग में हम अगले पाठ को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।